Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. India will be the 3rd largest economy soon. We are also growing faster. India grows, the whole world grows. देखो, इस इकोनॉमिकल रेस को समझने के लिए इन 3 सेक्टर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है ना, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए दूध, इन सब का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में होता है। अब इन्हीं रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इन्हें इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं और हमारा फाइनल गुड बन के रेडी हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस कम्स अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर और वी कैन से सेकेंडरी सेक्टर। Now this transfer trading which is done by traders within the country or out of the country, और इसको मैनेज करते हैं हमारे IT people, and that's why it is called the service sector or the tertiary sector। चलो पॉइंट पर आते हैं। यूएस, चाइना, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हर कंट्री में ये 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन एट लास्ट सर्विस सेक्टर। जब किसी डेवलपिंग कंट्री में सर्विस सेक्टर का फेज आता है ना, तो इट इज वेरी क्लोज टू बिकम डेवलप्ड कंट्री। बट प्लीज हैव अ लुक एट भारत, ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जिसने वर्ल्ड पावर्स के एक्सपेक्टेशंस को भी दूर कर दिया 7.2% जीडीपी ला। तो ग्लोबल लेवल पे तो भारत ग्रो कर रहा है, बट इनसाइड द कंट्री नॉट दैट मच। इंडिया की 143 करोड़ जनता सिर्फ भारत में रहती है और इनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और इसी वजह से इनको सही से खाना नहीं मिलता, तो फिजिकली तो ये गए और खुद के एफर्ट्स मार के अगर ये कुछ क्रिएट भी करना चाहे ना, तो भी इस लेवल पे नहीं कर पाते, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से ये लोग मेंटली भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऐसी हालत में एजुकेशन भी लास्ट प्रायोरिटी बन जाती है। अब तुम ही बताओ, इस साइकिल में जहां अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मनी, फूड सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन कुछ पॉसिबल नहीं है, वह इंसान खुश कैसे होगा? और इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक बताती है। पर अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार भारत ही क्यों? याद करो, मैंने कहा था डेवलप कंट्री बनने के लिए हर कंट्री में 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन एट लास्ट सर्विस सेक्टर। अब देखो, एग्रीकल्चर जहाँ पे सबसे कम पैसा बनता है, हमारी 70% जनता उसी पे निर्भर करती है। उसके बाद सर्विस सेक्टर पे ना सबसे ज्यादा पैसा सर्विस सेक्टर बनाएगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर। गेम कैसा है, सर्विस सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं और अपार पैसा छापते हैं। अदर साइड इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, फिर जाके पैसा बनता है ना। भारत की पॉपुलेशन देखते हुए यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी और यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का बूम कभी आया ही नहीं।